जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 14 का 15वां श्लोक। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से डीपली एक एक शब्द को कृष्ण भगवान समझा रहे हैं। आज बता रहे हैं क्या अर्थ है इसका, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। आज बता रहे हैं रजोगुणी व्यक्ति या तमोगुणी व्यक्ति का कौन सा जन्म होता है, इन व्यक्तियों का कौन सा जन्म होता है। सतोगुण का बताया था, स्वर्ग लोक प्राप्त होता है, सुख आदि प्राप्त होता है। आज रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। जहाँ आसक्ति होती है वहीं उत्पन्न होते हैं, वहीं पैदा होते हैं। देखिए प्रवृत्ति है रजोगुण की, कुछ ना कुछ करने की आदत होती है। कभी धन कमाना है, कभी पद प्राप्त करना है, करने की आदत, भाग दौड़, आवश्यकता नहीं है फिर भी कमाना है, यही करते ही रहते हैं। एक व्यक्ति था, बालक का जन्म हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, सब चाहते हैं बड़ा होकर ये क्या करेगा, ये क्या बनेगा। उसके सामने चीजें रखी, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके सामने चीजें रखी, भाई देखते हैं क्या बनेगा, क्या चीज उठाता है। उसके सामने तलवार भी रख दी, शास्त्र भी रख दिए, ताश भी रख दिए, खिलौने भी रख दिए, भाई धार्मिक पुस्तक भी रख दी, गीता भी रख दी थी। देखिए बच्चा क्या उठाता है, भाई तलवार उठाएगा तो समझ लो ये फौजी बनेगा, और शास्त्र उठाता है तो बड़ा होकर साधु संत बनेगा, सात्विक प्रवृत्ति का होगा। और खिलौने उठाएगा तो व्यर्थ में ही टाइम वेस्ट करेगा, ऐसे ही खेलेगा। बच्चे ने क्या करा, तीनों ही चीजें उठा ली, तलवार भी उठा ली, खिलौने भी उठा लिए, ताश भी उठा लिए। बोला अब तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करेगा ये काम। अजीब प्रकृति है, रजोगुण वाला सब करेंगे। रजोगुण वाला क्या करता है, सारे काम करते हैं, हम सत्संग में भी आएंगे, हम बिजनेस भी करेंगे। रजोगुण का स्वभाव है सब चीजों को पकड़ने का, कार भी चलाएंगे, म्यूजिक भी सुनेंगे, फोन पर बातें भी करेंगे, बराबर की सीट पर कोई बैठा है उससे भी बातें करेंगे, उससे भी बात, गाड़ी भी चला रहे हैं, फोन पे भी बातें कर रहे हैं, बराबर में कोई बैठा उससे भी बातें कर रहे हैं। ये है स्वभाव, कैसा रजोगुणी स्वभाव है ये रजोगुणी हैं। ऐसे 3 कारीगर थे, उनसे बोला भाई मैं तुमको मिट्टी दे रहा हूँ। व्यक्ति ने कहा, 3 कारीगर थे बहुत अच्छे थे, मैं तुमको मिट्टी दे रहा हूँ, देखो तुम क्या क्या बना सकते हो, बनाओ। तुम कारीगर हो, तुम क्या क्या बना सकते हो। मैं मिट्टी दे दी तीनों को। जब रजोगुणी को बोला, रजोगुणी को बोला अरे इससे तो मिट्टी दे दी, उसको भी, सब तीनों को बराबर लेवल में मिट्टी दे दी। रजोगुणी को बोला अरे इससे तो बहुत बड़ा महल बना देता हूँ। रजोगुणी व्यक्ति जो था उसने बोला मैं तो इससे बहुत बड़ा महल बना देता हूँ। बैठ गया बनाने के लिए, ऊंची ऊंची दीवारें बनाई, छत बनाई, बनाता गया और क्या हुआ, बनाता गया, ऊंचा ऊंचा बनाता गया। उसे तो रजोगुणी है, करने का स्वभाव है। और लास्ट में क्या हुआ, जब वो मरा तो उसी में बंद होकर मर गया। दूसरा तमोगुणी, उसको बोला भैया तुम भी बनाओ। कौन, अब तमोगुणी है भैया, कौन बनाए बे, मतलब मिट्टी दे दी मुझे तो बनाने के लिए, आराम से सोता था, मैं तो आराम से सोता, कौन बनाए, मिट्टी पड़ी रहने दी उसने। कौन बनाए, कौन इतना ताम झाम करे, मैं क्यों बनाऊं। तामसी व्यक्ति, तमोगुणी व्यक्ति, सोना ज्यादा पसंद होता है, कौन करे, क्यों करें, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए बस। उसने क्या करा, व्यक्ति तो आलसी होता है तमोगुणी, वो मुंह ढककर सोता रहा, वो मिट्टी की गुफा सी हो गई, उसी में मुंह और करके ऐसी सो गया। मिट्टी की गुफा में उसमें छोटी सी गुफा सी बनाकर उसी में सो गया। जब मरा तो वो भी उसी में ही मर गया। तीसरा व्यक्ति था सतोगुणी, उसको जो मिट्टी मिली उसने बहुत खूबसूरत मंदिर बनाया, बहुत बड़ा मंदिर बनाया, हवादार मंदिर बनाया, भगवान की मूर्ति स्थापित करी लाकर उसमें, उसकी रोज साफ सफाई करता रहा। जो जिसने बनाया उसे वहां रहने को दिया, जो जिसने बनाया उसे वहां रहने को दिया।
उसने बढ़िया मंदिर बनाया, वो मंदिर में दीप जलाता था, पूजा करता था। सभी मनुष्यों का यही अंत है, यही अंत बता रहे हैं अब कृष्ण भगवान। कल सतोगुण का बताया था, आज है रजोगुण और तमोगुण के बारे में। इनकी वृद्धि होने पर लास्ट में कहाँ जन्म लेते हैं वो बता रहे हैं कृष्ण भगवान। जो आप करते हैं उसी के अनुसार आपको दूसरा जन्म लेना पड़ता है, जन्म मिलेगा। ये गीता की मैथोलॉजी के हिसाब से है। आपके कर्मों कर्म अनुसार ही जन्म है। अब आप अपने अंदर झांक कर देखिए, आप तमोगुणी हैं कि रजोगुणी हैं या सतोगुणी हैं। कार्य आपको वही करने होंगे, वही आपके जीवन में उतरेगा। जैसे आप होंगे वैसी वैसी कार्य भी करेंगे, वही जीवन में उतरेगा। तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य, कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है, बोल रहे हैं। तमोगुणी व्यक्ति को आलस्य छाया रहता है। कीट पशु बोला है, कीट पतंगे बनते हैं, पशु योनि मिलती है। मतलब पशु को कुछ करना ही नहीं होता, खाया पिया सो गया, खाया सो गया, खाया सो गया। पशु को क्या करना होता है? पड़े हैं, देखिए, शाम को सो रहे हैं, सुबह को सो रहे हैं, दोपहर को सो रहे हैं, खा लिया और सो गया। कीट है, इसमें बुद्धि भी का कोई इस्तेमाल करना ही नहीं होता। कीटों को भी मूढ़ योनियों में, मतलब जिसको बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना होता है, मतलब अपना दिमाग लगाना ना पड़े। एक व्यक्ति इंटरव्यू देने गया, उसे जो भी क्वेश्चन पूछो ये मेरे को नहीं आता। एक व्यक्ति गया था इंटरव्यू देने के लिए, उससे जो क्वेश्चन पूछे व्यक्ति, ये तो मुझे आता नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछे, ये मेरे को नहीं आता। फिर तीसरा पूछा, ये मेरे को नहीं आता। वो कोई आंसर दे ही नहीं पा रहा था। जो पूछे, ये मुझे नहीं आता। आखिर जो इंटरव्यू ले रहा था उसको तो गुस्सा आ गया। बोला, तेरे दिमाग में क्या गोबर भरा है? तुम्हारे दिमाग में क्या गोबर भरा हुआ है? बोला, हाँ गोबर भरा है, पर आप क्यों चाट रहे हो? बोलने की भी आदत। मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति है, ये होते हैं मूढ़ व्यक्ति। उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता, कुछ भी उसको भी कह दिया गोबर भरा हुआ है, उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कोई क्या कह रहा है, इन बातों का फर्क नहीं पड़ता। तमोगुणी स्वभाव, वो स्वभाव जैसा तुम्हारा जन्म भी वैसा ही मिलता है। जैसा तुम्हारा स्वभाव है, फिर जन्म भी वैसा, फिर दोबारा से वैसे ही बन जाते हो आप। कोई अच्छे नहीं बनते हो। देखिए 33% आ गए, पास हो गए ना, बस। अरे 33% नंबर आ जाए, बस मुझे इतने चाहिए, दूसरी क्लास में आ जाऊंगा, बस उतने ही चाहिए, काफ़ी है मेरे लिए। मूल प्रवृत्ति, बुद्धिहीनता, व्यक्ति में कॉमन सेंस है ही नहीं। कैसे किया जाए जीवन का पता ही नहीं, जीवन को कैसे चलाया जाए पता ही नहीं। जी रहे हैं, क्यों जी रहे हो ये भी नहीं पता। आप जो भी कुछ कर रहे हो पूछिए अपने से। अच्छा, आपने पढ़ाई करी, आपने पढ़ाई क्यों करी? भाई धन कमाने के लिए, धन कमाया, चलो बिजनेस कर लिया, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, धन कमाया, चलो किस लिए? शादी करने के लिए, शादी हो गई, फिर शादी कर ली तो क्या कर लिया? फिर बाल बच्चे पैदा हो गए, फिर बाल बच्चे पैदा कर लिए तो बच्चों को अब पाल पोस रहे हैं, उलझन, टेंशन। बच्चा अभी पैदा, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वैसे उलझन, शादी हो गई, बच्चा तो बेबी तो कोई हुआ ही नहीं, फिर वैसे उलझन है, टेंशन है। फिर उसको बच्चे हो गए तो उनको पढ़ाने की टेंशन है, दिक्कत है, परेशानी है, फिर और सर्विस करनी है, फिर और धन कमाना है। अब उनकी बच्चों की बच्चे हो गए, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, अब उनकी शादी करनी है, फिर और दिक्कत। पहले अपनी थी दिक्कत, परेशानियां, अब बच्चों की दिक्कतें हैं। देखिए अपने आप को, ये सब बताया गुरुजी ने। मूढ़ता है, मूढ़ता। तमोगुणी व्यक्ति संसार में ज्यादा हैं मूल प्रवृत्ति के। कोई विरला समझदार है जिसने अपने भीतर ज्ञान को जागृत किया, वो ही समझदार है। जिसने ज्ञान को जागृत किया है, सिर्फ वो ही समझदार है, बाकी सब मूढ़ हैं। दिमाग तो है पर कहाँ यूज करना है पता ही नहीं, समझ ही नहीं। सही दिशा दीजिए, इसलिए कहते हैं। करोड़पति हैं, बन गए सो व्हाट? करोड़पति हो, पैसे वाले हो, उससे भी क्या? दिशा कौन सी है? क्यों नहीं हम सतोगुण की तरफ अपना जीवन बिताएं? सारी जिंदगी तो सोते ही रहे, लास्ट में एग्जाम के समय पे क्या करते? सारी
सारे साल पढ़ा ही नहीं। अब लास्ट एग्जाम का टाइम आया तो क्या करते हैं, अब पूरी रात पढ़ेंगे, सुबह जाते जाते भी कापी खोल खोल के पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि पहले पढ़ा ही नहीं, पूरा साल पढ़े ही नहीं, पूरे साल सोते रहे, घूमते रहे, पढ़े रहे। अब जाते जाते भी पढ़ रहे हैं। जिसने सारा समय पढ़ा होगा वो ही अच्छे मार्क्स लेकर आता है। ऐसे ही सारी जिंदगी आपने क्या किया? बोला ना, अंत समय में तमोगुण में मरा हुआ व्यक्ति, तमोगुण में मरा हुआ व्यक्ति। हम सोचे हम मरते समय सतोगुण में आ जाएंगे, नहीं आ सकते भाई। यदि आपकी तमोगुणी प्रवृत्ति जिंदगी भर रही तो अंत में भी तमोगुण में मरोगे और आपका जन्म भी फिर कहाँ होगा? तमोगुणी में होगा। तो इसलिए ये सावधानी है। इसलिए कहते हैं बाल्य अवस्था से ही अपने को ज्ञान में लाइए, बैठाइए, सुनिए, अपने अंदर ज्ञान को लगाइए, रहणी में लगाइए, तभी प्रवृत्ति बनेगी। जो बचपन में ज्ञान सुना, बचपन का ज्ञान यदि सुना है, ये ज्ञान सुना है, तो समझ लो हीरे के समान होता है जीवन उसका। जिसने जवानी में ये ज्ञान सुना तो चांदी के बराबर है, तब भी चलो बहुत अच्छा है, फिर भी अच्छा है, जवानी में सुन लिया। और यदि कोई बुढ़ापे में ये ज्ञान सुन रहा है, सत्संग सुन रहा है, तो समझ लो क्या है, उसका कोई लोहे के बराबर है, लोहे के बराबर है, मिट्टी के बराबर है। लगा ले तब भी ना, बुढ़ापे में क्या होता है, कानों से आवाज ही नहीं आ रही, आके माई बैठी रहती हैं। देखते हैं हम कितने जनों को आके बैठी भी हैं, कमर से भी नहीं बैठा जाता, पैरों से भी नहीं चला जा रहा, फिर भी चलो आ गई तो अब कानों से सुनाई नहीं दे रहा, पर बैठी हैं। आ भी गई जैसे तैसे तो सो गई हैं, क्योंकि बुढ़ापा है, इंद्रियां हैं, अपना काम करना बंद कर देती हैं, कम कर देती हैं, क्षीण हो जाती हैं। बोला बुढ़ापे में ज्ञान सुनेंगे, अभी तो मौज मस्ती कर लें। सब यही सोचते हैं ना, अरे सत्संग तो बुढ़ापे का है, अभी तो मौज मस्ती कर लें, अभी तो घूम लें, फिर लें, खा लें, पी लें। देखिए क्या करना है सत्संग, कहीं जा रहा है भगवान? भगवान तो है ही है। अपने अपने को देखिए, अभी तो भोग विलासता में तामसिक जीवन जी लें, वही आपके जीवन में ताउम्र चलता रहेगा। तामसिकता आपके जीवन से खत्म नहीं होगी, मनुष्य का स्वभाव है ये। पड़ी आदत पुरानी ना बातों से बदलती है। बोलते हैं क्या करें, आदत है, क्या करें, आदत है हमारी। आपकी इंद्रियां, आपका मन उसी में ही आ गया, मोह हो जाता है, इच्छा हो जाती है। सब यही कहते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद कहते हैं सत्संग सुन लेंगे, भाई रिटायरमेंट के बाद सुनेंगे सत्संग, लेकिन फिर भी क्या है, रिटायरमेंट हो गई, रिटायर हो गए, भाई अब आ जाओ सत्संग। ना जी, अब तो मुझे घर को देखना पड़ता है, अभी कुछ और काम कर लूँ, दुकान ही खोल लूँ। फिर भी कमाने की लिए दौड़ते रहते हैं, आते नहीं, सत्संग नहीं आते। रजोगुण प्रवृत्ति दौड़ाती रहेगी आपको। मरते समय भी कुछ कर लें, कुछ कर लें, कुछ कर लें। बुढ़े लोग क्यों परेशान होते हैं? स्वभाव तो रजोगुण का है, पर कुछ करने का भी, भाई स्वभाव रजोगुण का है, कुछ करने का शरीर चलता नहीं है, कुछ करने के लिए शरीर चल नहीं पाता है, तो बैठा देते हैं शरीर को, इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं। अब क्या होता है, मन तो कर रहा है ये पड़ा है, वो कर लूँ, वो कर लूँ, जब करा नहीं जाता तो क्या होता है, चिड़चिड़ाते रहते हैं। अब तो काम होता ही नहीं है। पहले तो मैं इतना करती थी, इतने ये काम करती थी मैं, फिर दूसरों के कर्म देखते रहते हैं, फिर बहुओं के कर्म देखते रहते हैं। मैं तो इतना करती थी, ये तो करती ही नहीं है, ये तो महारानी है, ये तो सोती ही रहती है, ये तो उठती ही नहीं है, ये तो इतने बजे उठती है। देखिए, फिर औरों के कर्म देखते हैं। अरे क्यों देखते हो कर्म, उसके कर्म क्यों देखते हो? अपनी तरफ निगाह रखो ना। बच्चे जो बन चाहे वो करें, आजाद है वो भी। क्षीणता आती है फिर उनको देख के, कमजोरी आती है। पहले से ही अपने को साध लीजिए, सतोगुणी बनिए। ज्ञान मिला है, सत्संग मिला है, क्यों अपने को तामसिक प्रवृत्तियों में फंसा कर बैठे? अपने को इन तामसिक प्रवृत्तियों में क्यों फंसा कर बैठे हो? दुनिया के धंधे कभी कम ना होंगे। अफसोस है कि हम ना होंगे, हम नहीं रहेंगे हमेशा। परमात्मा बैठा है, आपका सब कुछ देख रहा है। परमात्मा बैठा है, सब कुछ देख रहा है। आप क्यों बंधते हो किसी से भी? आप क्या कर रहे हो? क्या बनाया जाए आपको? भगवान ये सोचता है क्या बनाऊं इसको, उसको भी सोचना पड़ता है भगवान को भी, इसको मैं क्या बनाऊं, इसने क्या काम किया है, इसे क्या बनाऊं, कीट बनाऊं, पशु बनाऊं, मनुष्य बनाऊं,
तामसिक प्रवृत्तियों में भेजूं, राजसी में भेजूं या सात्विकता में भेजूं? वो भी बेचारा बैठ के माथे पे हाथ रख के सोचता है। देखिए, दो दोस्त थे, एक रजोगुणी था, एक तमोगुणी था। एक व्यक्ति तो सारा समय काम करता ही रहता था, ये काम कर लूँ, ये काम कर लूँ, ये यहाँ चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ, धन कमा लूँ, पद पा लूँ, नौकरी कर लूँ, बिजनेस कर लूँ, व्यर्थ की दौड़ भाग यही करता रहता था। क्यों व्यर्थ चिंताएं करते हो? आप अपने से पूछिए, क्यों व्यर्थ चिंताएं करते हो? मैक्सिमम लोग क्या करते, यही चेष्टाओं में लगे रहते हैं। बोलेंगे काक चेष्टा वक्रधानम, काक चेष्टा वक्रधानम मतलब कौवे को देखिए, वो क्या करता है, वो सीधा नहीं बैठता कभी, यूं देखता रहेगा, इधर 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 ऐसे ही करता है, सीधा नहीं बैठता कभी कौवा, क्योंकि उसकी एक ही आंख होती है। मोड़ आया मुड़ गया, जो स्वभाव है रजोगुण का, तो उसी में ही चले जा रहे हैं। दूसरा दोस्त तो अरे काहे की दौड़ मचाए हैं, दूसरा दोस्त तामसी था, अरे काहे को दौड़े, दाल रोटी मिल रही है, बेकार दौड़ना, दाल रोटी तो मिल रही ना, गुजारा चल रहा है, अच्छा क्यों दौड़े? जब मरे तो ऊपर भी इंटरव्यू लिया गया, जब दोनों मरे। तामसी तो वही कहता था, अरे क्यों दौड़े, दाल रोटी मिल रही ना, हम ना दौड़े, हम तो सो रहे हैं आराम से, और हमारे बस की जाना नहीं है, करना नहीं है। अब जब दोनों की मृत्यु हुई, ऊपर गए, इंटरव्यू लिया गया दोनों का, सारी जिंदगी भाई क्या करके आए हो पूछा गया। उसने बोला देखिए मैंने इतना सोशल वर्क किया, मैंने इतना धन कमाया, मैंने इतने पद पाए, मेरी इतनी प्रतिष्ठा है, मेरा इतना नाम है, मैंने इतने को काम कराया, मैंने इतनों बच्चों को पढ़ाया, इतनों को ट्यूशन पढ़ाया, इतनों को मिनिस्टर बनाया। उसने सारे नाम गिनाए अपने, क्या क्या काम किए मैंने नाम यश सब कमाए। कहा अभी तक क्या करते थे ये बताओ, अभी तक आने से पहले तक क्या करते थे? वही करता था जो मैं बता रहा हूँ। बोला जाओ फिर से मनुष्य बनो, जाओ, रजोगुणी था, करने का स्वभाव था, भाग दौड़ का स्वभाव था, जाओ फिर से मनुष्य बनो, फिर से सारे इन्हीं कार्यों को फिर से करो। ये सत्य बातें हैं, कृष्ण भगवान के मुख की बातें, ध्यान से सुनते रहिएगा। इसलिए दूसरे से पूछा क्या किया भाई तुमने? बोला करना क्या है, फालतू में दौड़ भाग करने से क्या फायदा, मुझे तो नींद आती थी, मैं तो सो जाता था, कोई खाने को देता था तो मैं खा लिया करता था, खाया पिया फिर सो गया। बोला तुमने और कुछ नहीं किया, तुमने आने से पहले और क्या किया? बोला मैंने और कुछ नहीं किया। तो तुम जाओ, कहा तुम जाओ पशु योनि में चले जाओ, तुम्हारा जन्म पशु योनि में होगा, पशु योनि में जन्म लो, पशु कीट पतंगे बनो। पशुओं का क्या होता है, बुद्धि नहीं होती है, किस दिशा में जाना है, यानी मूढ़ योनि, किस दिशा में जाना है। यदि मनुष्य का जन्म भी होता है तो उनमें बुद्धि नहीं होती है, वो भी पशु योनि के बराबर ही मूर्ख होते हैं, पागल होते हैं, IQ नहीं होती है। आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम रजोगुणी होते हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं। आपके अंदर कौन से गुण की प्रधानता है, आपके भीतर, अपने भीतर झांकिए, ज्ञानी बैलेंस लाइफ जीता है। कृष्ण सबको बता रहे हैं आपको क्या काम करना है, कैसे जीवन जीना है, जो काम जो करता है उसका परिणाम क्या होता है, गीता सब कुछ बता रही है। आप अभी से सोच लीजिए आपका दूसरा जन्म क्या होगा, अभी से सोच लीजिए आपका दूसरा जन्म क्या होगा। सारी बातें बताई गई हैं, सतोगुण बताया गया है, ये करोगे तो उसमें सुख स्वर्ग आदि मिलेंगे। अब रजोगुण का भी बता दिया है, आप जो कार्य करते करते गए हो उन्हीं कार्यों के लिए फिर से जन्म होएगा, आप उसी को फिर से करोगे। तमोगुणी भी बता दिया है, तमोगुणी आप सोते हो तो पशु योनि, कीट योनि, इन्हीं में आप जन्म लोगे। देखिए प्रवृत्ति है रजोगुण, कुछ ना कुछ करने की आदत, कभी धन कमाना है, कभी पद प्राप्त करना है, करने की आदत है, भाग दौड़, आवश्यकता नहीं है फिर भी कमाना है, रजोगुण स्वभाव होता है, तो बचपन से ही दिखता है सबका। जो तमोगुणी स्वभाव होगा वो बैठा रहेगा, रोता रहेगा या सोता रहेगा। सतोगुणी स्वभाव है, एक बोली हमारा जो ये बच्चा है ना, सुबह उठते मुस्कुरा कर उठता है, मुस्कुराता हुआ। बचपन से स्वभाव, आपके गुण दिखते हैं, स्वभाव होता है।
रजोगुणी हैं, सतोगुणी हैं या तमोगुणी हैं, ज्ञान से चेंज कर सकते हैं। आप ज्ञान में आने के बाद तो अपने को चेंज कर सकते हैं। बचपन से ही इतने मार्क्स लाने हैं, ये रजोगुणी हैं, इतने मार्क्स मुझे लेकर आने हैं। तमोगुणी, तमोगुणी क्या होता है? फेल भी हो गया तो भी क्या, दूसरे साल फिर पढ़ लेंगे, कौन सा साल निकले जा रहा है, कौन सा हम मर रहे हैं, फिर पढ़ लेंगे। एक बच्चा 3 साल से फेल हो रहा था, उससे पूछा क्या कर रहे हो? बोला 8वीं क्लास में रिसर्च कर रहा हूँ। 3 साल से फेल हो रहा था, 8वीं क्लास में रिसर्च कर रहा हूँ। तमोगुणी है, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फेल हो गया तो भी क्या, सोता रहता है तो भी क्या। तमोगुणी व्यक्ति मरा हुआ मनुष्य, कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है, स्वभाव है। रजोगुणी तो रजोगुणी क्या करता है? प्लान बनाता रहता है, पढ़ेगा, फिर धन कमाएगा, फिर दुकान खोलेगा, फिर और कमाएगा, फिर स्कूल और खोल लेगा। दुकान खोल लिया, अब स्कूल और खोल लेते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। रजोगुणी व्यक्ति दौड़ता रहता है कुछ करने के लिए। सब बोलते करेंगे, करेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? प्रतिष्ठा चाहिए, स्वभाव है। रजोगुणी व्यक्ति 10-10 काम हाथ में लेकर चलता है, कल भी बोला था, उसका स्वभाव है। देखिए आपका स्वभाव कैसा है, रजोगुणी है या तमोगुणी है, किसमें हम किस गुण की प्रधानता है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा।